इसकी एक साइड थोड़ी सी मोटी है, एक साइड चिपटी है। ये जो मोटी साइड है ये बेसिकली आपके जो इंजन का हेड है उसमें फिट होती है, इंसर्ट होती है, और इस साइड पे होज लगाई जाती है, जिस होज का मैं बात कर रहा था कि वो कनेक्टेड होती है इनटेक मैनिफोल्ड के साथ। पीसीबी वाल्व इस तरह के भी होते हैं जो कि एक एल शेप में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर। अगर आप मेहरान और कल्टस वगैरह पे देखें जो पुराने वाली हैं तो उनमें इस तरह का पीसीबी वाल्व होता है। फंक्शन अंदर से सेम होता है बट शेप्स डिफरेंट हैं और तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपकी जो एयर है तो वो क्रैंक केस से इधर से एंटर होती है और इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ इस तरफ जाती है। इस तरफ को फ्लो जो है ना मना है, इस तरफ को फ्लो अलाउ नहीं है। ये वन साइडेड फ्लो का वाल्व है जो एक साइड पे फ्लो देता है, इस साइड पे ये मना है। यहाँ से आपका जो वेपर है या वो हॉट गैसेस हैं जो क्रैंक केस की हैं वो इधर से जाती हैं और इधर से बाहर निकल के इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये आपका हेड कवर है और यहाँ पे पीसीबी वाल्व है और यहाँ से ये होज या पाइप जिसको मैं कह रहा था ये इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये इनटेक मैनिफोल्ड है। और ये जो पाइप इधर आके हेड कवर के अंदर इंसर्ट हो रही है ये बेसिकली फिल्टर है उसके बाद से ये पोर्ट ली है और ये पाइप आके या होज आके आपको ये पूरा वेंटिलेशन का सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करा रही है और इसी जगह पे पीसीबी वाल्व है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि एक स्प्रिंग होता है और दोनों दो साइड पे डिस्क होती हैं या इस तरह का एक मैग्नेटिज्म प्लास्टिक की एक चीज होती है। डिफरेंट जो ओईएम है मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट किस्म के डिजाइन इस्तेमाल करते हैं बट पर्पस जो फंक्शन है वो इस तरह से होता है कि यहाँ से एयर एंटर होगी इस साइड से ये क्रैंक केस वाली साइड है और ये इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ जाने वाली साइड है। जब आइडल आरपीएम होता है, लो आरपीएम होते हैं तो क्या होता है लो आरपीएम में सेक्शन बहुत ज्यादा होती है इंजन की और चूंकि ये इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड है ये साइड इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड है तो होगा क्या कि ये सक करेगी और ये डिस्क आके रास्ता ब्लॉक कर देगी और आपके वेपर्स आइडल के टाइम पे यहाँ से एंटर होके यहाँ पे रुक जाएंगे और इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर नहीं जाएंगे। उस वक्त डिजाइन इस तरह का है कि इंजन को कम से कम एयर चाहिए होती है और इसीलिए उसकी जो सेक्शन है उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। जब हायर आरपीएम होते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन कम हो जाती है और स्प्रिंग इसको थोड़ा सा पीछे पुश करेगा और जो अंदर क्रैंक केस के अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ है इस पाइप का जो ब्रीदर पाइप है उससे एयर सिस्टम के अंदर आ रही है तो वो जब एंटर होगी और वो यहाँ से पैसेज उसको मिल जाता है और वो एयर जाना शुरू हो जाती है वेपर साथ में। अब होता ये है कि जो ऑयल है, ऑयल का जो वेपर बनते हैं वो जो हेड कवर है उसके ऊपर आके बैठना शुरू रहते हैं, वेपर वहीं पे रहता है और ऑयल नीचे ड्रिप कर जाता है। तो हॉट गैसेस और वेपर इस रास्ते से हायर आरपीएम के ऊपर पीसीबी बैल से पैस होकर इधर से चले जाते हैं। अब अगर दोबारा वापस जब आएगा तो बैकफायर या जिस केस में जब लो आरपीएम अचानक आप डिप्रेस करेंगे एक्सेलेटर को तो वो यहाँ पे आके एयर इसको जो इनटेक मैनिफोल्ड से अगर आती भी है तो वो यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देगी और ये डिस्क नीचे शिफ्ट कर देगी, इधर से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इधर से भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आप वापसी के लिए वैल्व बिल्कुल बंद रहता है और ओपन नहीं होता। आगे चलते हैं जी। लोकेशन मैंने जैसे पहले भी बता दिया है कि पीसीबी वैल्व इस जगह पे हेड कवर के ऊपर रखा हुआ है। ये पोर्ट है हेड कवर पे जो कि ब्रीदर जो पाइप है या फिल्टर्ड एयर की पाइप है, ये फिल्टर वाली साइड से आ रही है, वो आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। एयर यहाँ से आती है और यहाँ से निकल के जो वेपर है ऑयल के उनके साथ इनटेक मैनिफोल्ड में, अगर आप यहाँ देखें ये इनटेक में आके जमा हो रही है। ये इनटेक मैनिफोल्ड है, हेड कवर है, यहाँ पे आपको इग्निशन कॉइल्स नजर आ रही होंगी। यहाँ पे एक और इंजन के ऊपर बिल्कुल ऑयल कैप के साथ अवेलेबल, जनरली ऑयल कैप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऑयल कैप के साथ है, यहाँ पे भी। होंडा जो सिटी के वेरिएंट्स हैं डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, उनमें ये बहुत ही मुख्तलिफ जगह पे लगा हुआ है। वो इनटेक मैनिफोल्ड जो इसी तरह की होंडा की इनटेक मैनिफोल्ड तकरीबन होती है और उसके नीचे जाके लगा हुआ है और थोड़ा सा हेड कवर से नीचे है और इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम ये आते हैं कि जब भी आप कुछ अर्से बाद उसको, अगर आप 3-4 साल के बाद जब भी रिमूव करेंगे तो वो इतना प्लास्टिक बन चुका होता है कि वो टूट जाता है और उसको उसके ग्रोमेट के साथ नया लगाना पड़ता है और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी गाड़ियों का सब टॉप पे है और उनमें ये टूटने के प्रॉब्लम भी नहीं आते। टोयोटा की गाड़ियों के अंदर ये मेटालिक आते हैं, बाकी तकरीबन मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर प्लास्टिक का इस तरह का पीसीबी वैल्व होता है।
ये टोयोटा की गाड़ियों का है जो मेटालिक है। इसी तरह कुछ और वेरिएंट्स और मॉडल मैन्युफैक्चरर भी हैं जो मेटालिक पीसीबी वैल्व देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि सिम्टम्स या फॉल्ट जो है बैड पीसीबी सिस्टम के वो क्या है। उसमें यह है कि क्रैंक केस में जब आप ऑयल कैप खोलेंगे तो आपको एक स्लज से नजर आएगा, एक पेस्ट टाइप थोड़ा सा आपको व्हाइटिश ऑयल होता हुआ नजर आएगा, जैसे पानी मिक्स हो रहा हो। ये एक इशू आ जाता है बाज़-औक़ात ये होता है। अच्छा, ये स्लज के अंदर जो चीज़ है क्रैंक केस में बात कर रहा हूँ, ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही माइन्यूट। जिस समय पेस्ट में बात कर रहा हूँ वो जनरली पेस्ट होता है जब पानी मिक्स होता है ऑयल के अंदर। इसमें हम आगे बात करेंगे कि मॉइस्चर के साथ बहुत ही माइनर नेचर का ऑयल का कलर थोड़ा चेंज होता है, पेस्ट की शक्ल फॉर्म बनने की इब्तिदा में होता है। गंक है एयर फिल्टर के अंदर, कि एयर फिल्टर के अंदर ऑयली होगा, एयर फिल्टर हो जाएगा। थ्रॉटल बॉडी ऑयली या उसमें गन आ जाता है जिसको हम गंक भी कहते हैं, ऑयल मिक्स कंटामिनेंट्स। इनटेक मैनिफोल्ड काफ़ी डर्टी होती है, ऑयल होती है। ये भी बैड पीसीबी सिस्टम की निशानी है। इनटेक वेल्व्स के ऊपर ऑयल बहुत ज़्यादा जमा हो जाना और उसके साथ मड का जमा हो जाना जिससे गंक बन जाता है, तो ये बैड पीसीबी सिस्टम की निशानी है। और ऑयल सीवेज जो इंजन बॉडी या इंजन हेड के जनरली आपको इर्द गिर्द मिलती है, जो हेड अपना जेन जहाँ पे होती है, गैसकेट होती है हेड कवर की, जहाँ पे हेड कवर मीट कर रहा होता है इंजन हेड के साथ, तो उस जगह से ऑयल सीपेज। या आपको स्पार्क प्लग में ऑयल कवर और स्पार्क प्लग के अंदर जब ऑयल मिलता है तो उसकी मेन रीज़न उसकी जेन तो ख़राब होने की वजह से होता ही होता है। वो काफ़ी लंबे अरसे बाद होता है, यानी कि गाड़ी अगर लाख सवा लाख चल गई है तो तब जाके जेन खराब होती तब होता है। हाउएवर अगर उससे पहले आ रहा है या इवन उसमें भी ये बैड पीसीबी सिस्टम की वजह से आती है। आगे हम बात करेंगे क्यों। आइडल आरपीएम फ्लक्चुएशन मिलेंगी और आइडल आरपीएम फ्लक्चुएशन इस बैड पीसीबी सिस्टम की वजह से भी हो सकती है, कुछ और रीजंस की वजह से। हाउएवर हम यहाँ पे फोकस करेंगे बैड पीसीबी सिस्टम के ऊपर। अनस्टेबल आइडल आरपीएम आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली वही फ्लक्चुएशन सेम चीज़ है। सिस्टम टू लीन कोड्स जब आते हैं तो उनमें से बाज़-औक़ात बैड पीसीबी सिस्टम ही होता है जो सिस्टम टू लीन के कोड्स का बायस बनता है। इंजन स्टॉल होता है स्टार्टिंग आइडल आरपीएम के ऊपर, ब्रेक लगाने के ऊपर, उसमें भी बाज़-औक़ात बैड पीसीबी सिस्टम ही कारफरमा होता है, लेकिन कुछ और रीजंस भी होती हैं। सम टाइम, बहुत रेयर है ये, बट इट हैपन्स कि इंजन में कुछ टाइम के बाद चलने के बाद एबनॉर्मल साउंड आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की होती हैं जो जनरली आप कहीं पे आपके ऑब्जर्वेशन में आता नहीं है। ये बहुत रेयर में से है, बट इट हैपन्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डायग्नोसिस बैड पीसीबी सिस्टम की। तो बैड पीसीबी वेल्व, जब हमने तीन कंपोनेंट्स कहे थे, एक पीसीबी वेल्व कहा था, एक सक्शन होज या पीसीबी होज या पीसीबी पाइप कहा था, और एक हमने कहा था ब्रीदर पाइप या एयर फिल्टर्ड एयर पाइप। तो इन तीन की वजह से क्या इश्यूज आ सकते हैं। जो पीसीबी वेल्व है और पीसीबी होज है या सक्शन होज है या सक्शन पाइप है, इन दोनों की जो डायग्नोसिस है वो सेम नेचर की हैं। तो ये हम आगे अभी देखते हैं कि अगर पीसी वाल्व स्टक हो जाता है ओपन पोजीशन पे, कि जिसमें से एयर हर वक्त पास हो रही है इस कंडीशन में, जबकि वो क्रैंक केस के साथ, क्रैंक केस से हर वक्त आइडल आरपीएम के ऊपर भी और हायर आरपीएम पे तो उसने ओपन होना ही होना है, बट वो आइडल आरपीएम पे भी खुला हुआ है, हर वक्त खुला हुआ है, वो स्टक हो गया है इस पोजीशन के अंदर। तो होगा क्या कि वो अंदर से एयर सक करता रहेगा, और एयर चूंकि जो ब्रीदर होज है उससे एयर कंटिन्यूसली अंदर आ रही होगी और इससे कंटिन्यूसली आपकी इनटेक मैनिफोल्ड में जा रही होगी, क्योंकि इनटेक मैनिफोल्ड सक्शन कर रहा है और पीसी वेल्व ओपन पे स्टक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली आपको एक्स्ट्रा एयर जा रही है इंजन को। जब आइडल के ऊपर एक्स्ट्रा एयर जाती है, जिस तरह की एयर लीक हो जाती है पाइप के अंदर, होजेस के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि हमें आरपीएम फ्लक्चुएशन के इश्यूज आते हैं, इंजन स्टॉल के इश्यू आते हैं। और अगर गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैप सेंसर लगा हुआ है, मैस एयर फ्लो सेंसर लगा हुआ है, उसके अंदर मैप सेंसर नहीं है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर नहीं है, तो व्हाट हैपन्स कि वो मैप चूंकि यहाँ कहीं पे लगा होता है और एयर यहाँ से एंटर होके यहाँ पे एंटर हो रही होती है, तो मैप इस एयर को मीटर गेज कर ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं चलता। ये अनमीटर्ड एयर हम इसको कहते हैं। तो अनमीटर्ड एयर हो जाती है जिसकी वजह से वो सिस्टम जो ना वो फ्यूल इस यहाँ इस पॉइंट के ऊपर दे रहा होता है कि जो एयर इनटेक मैनिफोल्ड में जा रही है फिल्टर्ड एयर के बाद मैफ लगा होता है जनरली फिल्टर के बाद,
तो वो मैस ऑफ एयर वहां पे कैलकुलेट कर रहा होता है, यहाँ पे मैस ऑफ एयर ज्यादा जाता है, कंप्यूटर को पता नहीं चलता कि मैस ऑफ एयर ज्यादा हो गया है, वो फ्यूल इधर के हिसाब से दे रहा होता है, कम एयर के हिसाब से, और यहाँ पे एयर ज्यादा हो जाती है, तो सिस्टम टू लीन के कोड्स आना शुरू हो जाते हैं। टू लीन का मतलब ये है कि एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें एयर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है और फ्यूल की कम हो गई है, या फ्यूल नॉर्मल है और एयर ज्यादा हो गया है, या एयर नॉर्मल है और फ्यूल कम हो गया है। इस केस में ऑब्वियसली एयर ज्यादा हो गई है। तो ये जो स्टक ओपन पोजीशन है, लाइक वाइज अगर जो सक्शन होज है ये वाली, अगर ये बीच में से कहीं से रप्चर हो जाए तो भी फिर सेम ही सिम्टम आएंगे जो कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं कि पीसीबी वाल्व स्टक ओपन है, या पीसीबी की जो होज है या पाइप है वो कहीं से रप्चर है। अब स्टक क्लोज पोजीशन और क्लॉग्ड होज या क्लॉग्ड पाइप। क्लॉग्ड पाइप का मतलब ये कि पाइप ब्लॉक हो गई है, ये वाली पाइप ब्लॉक हो गई है और इसमें एयर बिल्कुल नहीं जा रही, या ये जो है ये स्टक क्लोज हो गया और इसमें से कोई भी एयर अंदर नहीं जा रही। अब जब कोई भी एयर बाहर नहीं जा रही, वेंटिलेट आउट नहीं हो पा रही, तो होगा क्या, तो आपका जो फिल्टर्ड एयर है वो कंटिन्यूसली इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, इस सिस्टम के अंदर आई जा रही है और अवेलेबल है और प्रेजेंट होगी, और उससे क्या इश्यूज आएंगे, और ये एयर बाहर वेंटिलेट नहीं हो पा रही और ब्लो बाय भी यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और हॉट होने की वजह से इंजन के जो ऑयल के वेपर्स हैं वो भी आएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो इस बाहर की एयर के अंदर आने की वजह से उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अंदर वो गर्म हो चुका होगा, तो क्या होता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, तो वो ऑयल मॉइस्चराइज होगा जब, तो वो वही बात आ जाएगी जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि उसके अंदर गंक या स्लज बनना शुरू हो जाएगा, तो न्यू केजी वेंटिलेशन कोई नहीं है। और फिर जब ये प्रेशर ज्यादा होता है, आरपीएम जब हायर पे जाएंगे, तो और फिर जैसे ही आप एक्सेलेरेटर डीप प्रेस करेंगे तो ये एयर फिर यहीं से ही वापस जाने की कोशिश करती है। जब यहां से वापस जाने की कोशिश करेगी तो क्या करेगा, आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है, ये थ्रॉटल बॉडी से पहले पाइप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे है तो आपकी पाइप यहाँ पे लगी हुई है, तो ये जाके आपकी थ्रॉटल बॉडी को गंदा करती है, जहां पे मैं कह रहा था थ्रॉटल बॉडी में गंक आएगा। लाइकवाइज ये फिल्टर को भी गंदा कर देती है कि फिल्टर की तरफ भी वो एयर जाती है, आपने डेसिलरेट किया, यहाँ से एयर पैसेज बहुत कम हो गया तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, थ्रॉटल बॉडी को भी गंदा करेगा, एयर फिल्टर को भी गंदा करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो क्लॉग्ड है। और साथ साथ आपके इनटेक के अंदर जो ऑयल जा रहा होता है, एक्सेसिव ऑयल जा रहा होता है, वो निशानी है इस चीज की कि आपका जो पीसीबी वेल्व है वो क्लोज पोजीशन के ऊपर है, और जो आपकी ब्रीदर पाइप है उसके थ्रू ऑयल वापस जब आप डिप्रेस करते हैं या एक्सेलेरेटर को छोड़ते हैं स्पीड से, तो आपका ये प्रेशर जो इधर बना होता है सारे का सारा इधर ब्रीदर पाइप से, जहां से उसको एयर को इधर से इधर जाना चाहिए, वो इधर से फिर इधर भी डिसेलरेट होने पे गाड़ी इधर भी वो ट्रेवल करता है, तो उसकी वजह से